Assalamualaikum students. Today we are going to study chapter number 2, vectors and equilibrium. Our first topic is types of physical quantities. जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर स्टडी करते हैं हम इनकी टाइप्स को। There are two types of physical quantities. First one is scalar quantities and the second one is vector quantities. Scalar quantities the quantities which can be completely described by magnitude only. Scalar quantities वो quantities होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके magnitude से ही describe होती हैं. For example length, distance and work done. अब आ जाते हैं what is vector quantities. The quantities which can be completely described by magnitude and direction. अब वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके डायरेक्शन से भी डिस्क्राइब होती हैं. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ लेट्स सी हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर. वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर. फर्स्ट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड द सेकेंड इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको स्केलर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास दो वेज होते हैं. एक हम उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा ग्राफिकली. तो सबसे पहले देखते हैं सिंबॉलिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन बोल्ड लेटर. फर्स्टली ये सिंबॉलिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम इसको लेटर जो है हमारे पास उसको हम एक बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक अगर हमारे पास है वी, वेलोसिटी, अगर हमारे पास वी है तो हम वी को थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसके अलावा हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिकली. A vector is represented by a letter with a arrow on it. वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अगर हम एक एरो ड्रॉ कर दें तो हमें क्या पता चलेगा कि वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी. जैसे कि यहाँ पर नीचे एग्जांपल के अंदर दिखाया गया है कि यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी लिखी हुई है और उसके ऊपर उन्होंने एरो डाल दिया हुआ है. तो ये था हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. सेकेंड, अब हम देखते हैं कि वेक्टर को हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. इन ग्राफिकल मेथड अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद एन एरो. देखते हैं ये कैसे होता है. लेंथ ऑफ द लाइन शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल्स. यहाँ पर जो सबसे पहला वेक्टर है ए. आप अगर देखें तो इसकी डायरेक्शन जो इसका एरो है वो क्या शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन. और ये जो लाइन है, लाइन की जो लेंथ है वो हमें क्या बता रही है, वेक्टर की, वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो एरो शो करता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर और लेंथ ऑफ द लाइन हमें क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड. तो अब हम स्टडी करते हैं दैट व्हाट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट system. The set of three mutual perpendicular lines intersecting a point are called rectangular coordinate system. तीन लाइंस का एक सेट जिनके दरमियान एंगल के बन रहा हो 90 डिग्री का और वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, उनको उस सेट को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. वन ऑफ दिस लाइंस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, सेकेंड वन इज वाई एक्सिस एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड जी एक्सिस. देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन. ये अब आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं, क्लियर करके. ये आप लोग देख सकते हैं वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस. ये है हमारे पास वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज जी एक्सिस. अब ये वाला पॉइंट, ये जो आप एक पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जिसके ऊपर तीनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. ठीक है.
So now let's see what is 2D coordinate system and what is 3D coordinate system. If system consists of two perpendicular lines, it is called 2D or plane system. अगर सिस्टम के अंदर दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, यानी दो लाइंस हैं, उनके दरमियान एंगल 90 है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लेन सिस्टम या फिर 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम. इन दिस केस वी टेक एंगल विच वेक्टर मेक्स विद द एक्स एक्सिस. यहाँ पर हम वो एंगल कंसिडर करते हैं जो वेक्टर हम किसके साथ बना रहा हो? एक्स एक्सिस के साथ. अब आते हैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम पे. If system consists of three perpendicular lines, it is called 3D और space system. 3D coordinate system में तीन लाइंस जो होती हैं, उन तीनों लाइंस के दरमियान क्या एंगल बन रहा हो? 90 डिग्री. तो उसको हम क्या कहेंगे? 3D और space system. In this we take angles which vector makes with x, y and z axis. ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एंगल किसके साथ बन रहा है? x, y and z एक्सेस. तो अब हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड किस तरह करते हैं. वेक्टर्स आर एडेड बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल. वेक्टर्स को हम सिंपली जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं, हम उस तरह ऐड नहीं करते. वेक्टर्स को ऐड करने का एक स्पेसिफिक वे होता है, और वेक्टर्स किस तरह ऐड किए जाते हैं? बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल. सो लेट्स सी व्हाट इज हेड टू टेल रूल. Suppose we have to add two vectors A and B. To add these two vectors, first draw representative lines of vectors A and B. Now join the tail of vector B with the head of vector A. Now join tail of vector A with head of vector B. Vector R shows the resultant vector. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर A और एक है वेक्टर B. हमने इन दो वेक्टर्स को क्या करना है? ऐड करना है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए की डायरेक्शन क्या है और बी की डायरेक्शन क्या है. तो हमने यहाँ पर अब ऐड किया ये हमने यहाँ पर क्या किया? इनको ऐड. ये आप लोग देख सकते हैं ये क्या बना हमारे पास? ए वेक्टर. इसकी डायरेक्शन यही थी. अब जो बी वेक्टर है उसकी जो टेल है उसको हमने कहाँ पर रखना है? ए वेक्टर के हेड पे. ये ए वेक्टर का हेड, यहाँ से हमने बी वेक्टर की टेल जॉइन की. अब हमने एक वेक्टर ड्रॉ करना है जिसकी टेल ए वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड बी वेक्टर के हेड के साथ जॉइन हो. तो यहाँ से ये ड्रॉ करते हैं. तो ये हमारे पास क्या आया? दिस इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर. ये था हमारे पास ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, और इन दोनों के ऐड करने के बाद क्या वेक्टर हमारे पास बना है? रिजल्टेंट वेक्टर आर. सो आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. नाउ लेट्स सी द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इन वेक्टर्स एडिशन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. यानी कि अगर हम वेक्टर ए और बी को प्लस करें तो किसके इक्वल होंगे? बी प्लस ए. सो लेट्स सी इट. यहाँ हम आपको दिखाते हैं कैसे एक दूसरे के इक्वल होंगे. दिस इज़ वेक्टर ए. वेक्टर ए के हेड के साथ हमने क्या ज्वाइन करना है? वेक्टर बी की टेल. तो लेट्स ज्वाइन इट. अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा? ए के साथ उसकी टेल ज्वाइन होगी और बी के साथ उसका हेड. तो ये हमारा बन गया ए प्लस बी. अब हम ड्रॉ करते हैं बी प्लस ए, यानी पहले हमने कौन सा वेक्टर ड्रॉ करना है? बी. तो अब यहाँ पर हम करते हैं बी वेक्टर ड्रॉ. अब क्योंकि बी प्लस ए है तो हम यहाँ पर ए की जो टेल है वो हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे? बी के हेड के साथ. तो ये हमारे पास ज्वाइन होगी. अब इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? बी की टेल और ए का हेड. तो ये बनेगा इस डायरेक्शन में. तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो
सेम है, सो वी कैन से दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a. नाउ let's see what is resultant vector. A vector which has the same effect as the combined effect of all the vectors which are to be added. Resultant vector जो है उसके पास सेम इफेक्ट होता है उन वेक्टर्स का जिन वेक्टर्स से हम उसको ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर बनता है. रिजल्टेंट वेक्टर के पास उसका इफेक्ट होता है. नाउ लेट्स सी. तो अभी हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन. अब हम स्टडी करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन. द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ द सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड. अब ये देखते हैं एग्जाम्पल से आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. सपोज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स a and b. ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर एज इट इज. नाउ कैलकुलेट द नेगेटिव वेक्टर ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड ऐड इट इनटू द फर्स्ट वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने कैसे करना है. ये है हमारे पास एक अदद वेक्टर a, ठीक है. अब वेक्टर b क्या है हमारे पास? वेक्टर b है हमारे पास ये, ठीक है. अब हमने क्या करना है सब्ट्रैक्शन के लिए जो हमारे पास सेकंड वेक्टर है यानी कि वेक्टर b, इसका हमने क्या ले लेना है नेगेटिव, यानी कि इसकी हमने जो डायरेक्शन है वो क्या कर देनी है रिवर्स. ये अब हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन उसकी डायरेक्शन हम क्या कर देंगे ऑपोजिट. तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ द वेक्टर b. अब देखते हैं कि इनको सब्ट्रैक्ट हमने कैसे करना है. अभी हमने क्या किया, सिर्फ वेक्टर a एज इट इज़ लिख दिया और जो हमारे पास वेक्टर b था हमने उसका नेगेटिव लिया. नेगेटिव कैसे लिया, हमने उसका मैग्नीट्यूड सेम रखा है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो हमने क्या कर दी है ऑपोजिट. तो अब लेट्स सी. r इज इक्वल्स टू a माइनस b इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस b. तो हमने इनको सिंपली ऐड करना है, यानी वेक्टर a और b को हमने ऐड करना है. सॉरी, a और b को नहीं, a को हमने ऐड करना है b वेक्टर के नेगेटिव से. तो यहाँ करके दिखाते हैं. हमने वेक्टर a को एज इट इज़ लिख देना है. ये वेक्टर a की डायरेक्शन थी, हमने इसको बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया. अब वेक्टर b का अगर हम नेगेटिव देखें तो हमारे पास ये था. अब हम यहाँ पर इसकी हमने क्योंकि यहाँ पर अब ऐड करना है इनको, तो इसका जो नेगेटिव है उसकी टेल जो है हम इसके हेड के साथ ज्वाइन करेंगे. तो ये हमारे पास बन गया a वेक्टर और उसके साथ ज्वाइन कर दिया हमने नेगेटिव ऑफ द वेक्टर b. अब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बनेगा a वेक्टर की टेल के साथ उसकी टेल ज्वाइन करेंगे और नेगेटिव ऑफ द वेक्टर b के हेड के साथ हम उसका हेड ज्वाइन करेंगे. तो ये क्या बन गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर. तो ये थे हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर. सो दिस वाज टुडेज टॉपिक. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.